Assalamualaikum, dear students. Today I am back with another topic related to immunodeficiency diseases is about AIDS. Dear students, as we know, AIDS is one of the devastating fatal infectious disease which affects population globally. And as per one estimate, about 1 million people, 1 million people dies due to एड्स एवरी ईयर। हर साल तकरीबन 1 मिलियन लोग इससे जान बहक होते हैं वर्ल्ड में। तो देखो बेटा, अगर हम देखेंगे ये जो एड्स है, एड्स एक एब्रिविएशन है, तो इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको देखेंगे एड्स को, तो ये एक एब्रिविएशन है, तो इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप देखो बेटा, अब प्रीवियस लेक्चर्स को याद करो। अगर वो लेक्चर्स आपको याद नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल पे देखिए, वो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो उनको फिर से आप देखो। तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया है इम्यूनिटी के बारे में। तो वहां पर हमने ये देखा है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर दो इम्यून सिस्टम्स हैं। एक इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, तो दूसरे को हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम बेटा, हमने ये देखा है कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, बट ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है इट इज अडॉप्टेड, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो फिर हमने बेटा ये भी देखा है वहां पर कि ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है इसमें सेल्स काम करते हैं, तो उन सेल्स को हम कहते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स। मैं फिर से यहां पर उन पॉइंट्स को थोड़ा यहां पर दोहराऊंगा। तो बेटा फिर हमने ये भी देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के लिम्फोसाइट्स हैं। एक किस्म के लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड दूसरी किस्म के लिम्फोसाइट्स को बेटा हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, फिर हमने ये भी देखा है वहां पर कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं बी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है बेटा, और बी मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये भी हमने वहां पर पढ़ा है बेटा। इसी तरह से वहां पर हमने ये देखा है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये हमारी बॉडी में 4 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं किलर टी सेल्स, और तीसरे किस्म को हम कहते हैं मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। और चौथे किस्म को बेटा हम कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स। तो इस तरह से हमारे पास लिम्फोसाइट्स की 2 किस्में हैं और टी लिम्फोसाइट्स के 4 किस्में हैं। बेटा हमने वहां पर यह भी देखा है कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी? क्योंकि ये जो है यहाँ पर इट एक्ट्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। इसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स को हम और एक नाम से पुकारते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्यों कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम? क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर सेल्स खुद जाते हैं उस जगह पर जहां पर इंफेक्शन होता है। ये भी हमने बेटा उन लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो फिर आप देखो बेटा, ये जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब किसी जगह पे इन्फेक्शन होता है तो ये जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं
ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बट ये इन्फेक्शंस के खिलाफ कब ये एंटीबॉडीज बनाते हैं? They produce antibodies only when they are activated by helper T cells. जब इन बी प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करती हैं ये हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, तो तब जाके ये बी प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये जो किलर टी सेल्स है बेटा, ये किलर टी सेल्स हम पैथोजेंस को किल करते हैं। जब कोई इन्वेडर हमारी बॉडी के अंदर आता है, मतलब चाहे प्रोटोजोन आएगा, चाहे बैक्टीरिया आएगा, चाहे कोई वायरस आएगा, चाहे कोई पैरासाइट वर्म आएगी, या हमारी बॉडी के कैंसरस सेल्स होंगे, तो ये किलर टी सेल्स उनको बॉडी के अंदर ही वहां पर किल करते हैं। बट they kill them only when they get activated by these helper T cells. जब इनको ये helper T cells एक्टिवेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है both B plasma cells as well as killer T cells depends upon their helper T cells. ये helper T cells पर डिपेंड करते हैं। बट एड्स में क्या होता है बेटा? इन एड्स डिजीज ये जो हेल्पर टी सेल का काउंट है इट गेट्स रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज जो यहाँ पर जो जिससे ये बीमारी होती है, जिस ऑर्गेनिज्म से ये एड्स की बीमारी होती है, लेटर ऑन हम देखेंगे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो कौन सा एजेंट है जिससे ये एड्स की बीमारी लगती है, तो वो एजेंट इन टी सेल्स का नंबर रिड्यूस करता है, इन्हीं को पैरासाइटाइज करता है, वो इन सेल्स को पैरासाइटाइज करता है, इनको मतलब इनका नंबर रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वो वीक चला जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो एड्स की बीमारी है इसमें क्या होता है, इट अफेक्ट्स, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, पर्टिकुलरली सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है वही इसमें इफेक्ट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट इन एड्स में क्या होता है, इट लवर्स द बॉडी डिफेंस सिस्टम। इसमें हमारी बॉडी डिफेंस का जो बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कौन सा सिस्टम जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसमें हेल्पर टी सेल्स आते हैं, तो यही इसमें खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है? उससे बेटा ये होता है कि ऐसे पर्सन में जिसमें ये एड्स की बीमारी लगती है, ऐसे पर्सन में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम ही वीक हो जाता है उससे क्या होता है कि उससे प्रोटोजोअन्स डिजीजेस इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। इस ऐसे पर्सन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इजीली हो जाता है, इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और इसी तरह से ऐसे पर्सन में कैंसर की बीमारी लगती है, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम ही वीक हो जाता है तो दीज infectious diseases और ये कैंसर है, they found opportunity in a person, and that is why these diseases are also called opportunistic diseases। ऐसे पर्सन में हम इन डिजीजेस को कहते हैं opportunistic diseases। opportunistic diseases इनको क्यों कहते हैं opportunistic diseases? क्योंकि जब इस ऐसे पर्सन का मतलब जिसमें ये एड्स की बीमारी होती है, इसका डिफेंस सिस्टम इतना वीक होता है कि इसको ये डिजीजेस क्विकली वहां पर अटैक करते हैं। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि जिस कंट्री का डिफेंस सिस्टम वीक होगा वहां पर अटैक्स करना बहुत आसान होता है टेररिस्ट्स के लिए। इसी तरह से जिस कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वहां पर अटैक्स करने बहुत दुश्वार होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जिस इंसान का डिफेंस सिस्टम, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वहां पर ये डिजीजेस, प्रोटोजोन, बैक्टीरियल, वायरल और कैंसर, वहां पर दे फाउंड अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी आते हैं कि अब इसका डिफेंस सिस्टम वीक है, वहां पर हम इसको इजीली कर सकते हैं अटैक। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। ऐसे पर्सन में
और भी डिजीजेस होते हैं। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली एड्स से डेथ नहीं होती है, एड्स से खुद ब खुद डेथ नहीं होती, बल्कि ये जो डिजीजेस लगते हैं, ये जो दूसरे किस्म के डिजीजेस ऐसे पर्सन में लगते हैं, तो इन्हीं की वजह से फिर ऐसे पर्सन की डेथ होती है। आप देखो ये जो एड्स की बीमारी है ये किससे होती है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये एक वायरस से होती है, ये वायरस से होती है। उस वायरस का नाम है HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्यों कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस? क्योंकि ये जो वायरस है इट अटैक्स द सेल मीडिएटेड सिस्टम। हम यहां पर कहेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को ये अटैक करता है, एंड इन आवर इम्यून सिस्टम इट लवर्स द हेल्पर टी काउंट। हेल्पर टी सेल्स का काउंट इसमें बहुत कम चला जाता है, तो इसको हम इसीलिए कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखो बेटा, ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसको किसने पहले डिस्कवर किया है? इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फ्रांस। इसको पहले फ्रांस में डिस्कवर किया गया है, इन ग्रीन मंकीज में। ग्रीन मंकीज में इसको डिस्कवर किया गया है। मंकीज किसने? एक प्रोफेसर ने, उसका नाम था प्रोफेसर ल्यूस मोंटाजीनर ने इसको 1983 में पहले आइसोलेट किया है, पहले आइडेंटिफाई किया है ग्रीन मंकीज में। एंड एट द सेम टाइम इसको अमेरिका में भी देखा गया है, यूएसए में एक प्रोफेसर ने, उसका नाम था प्रोफेसर तो वहां पर जो अमेरिका में इसको पहले डिस्कवर किया है प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो ने इन 1984 में। किन में? अमंग होमोसेक्सुअल्स। तो पहले इसको डिस्कवर किया है प्रोफेसर ल्यूस मोंटाजीनर ने। किन में? ग्रीन मंकीज में, इन फ्रांस का था। तो फिर एट द सेम टाइम यूएसए में इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट गैलो ने अमंग होमोसेक्सुअल्स। बट इट इज बिलीव्ड दैट द वायरस हैज पास्ड फ्रॉम monkeys to human beings in 1961। ये बिलीव किया जाता है कि that this virus has passed from monkeys to humans in 1961 in अफ्रीका। ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वायरस है ये मंकीज से पास हुआ है, किन में? ह्यूमंस में, 1961 में अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम अफ्रीका को वर्ल्ड एड्स कैपिटल भी कहते हैं। अफ्रीका को हम एक नाम से भी पुकारते हैं, दैट इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड एड्स कैपिटल भी इसको कहते हैं, एड्स कैपिटल। क्यों इसको कहते हैं? ये बिलीव किया जाता है कि ये जो वायरस है, एड्स का वायरस, इट हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। तो यहां तक आप ये याद रखो। अब देखो बेटा, ये जो है HIV वायरस, ये देखा गया है कि ये जो वायरस है HIV वायरस, इसके 2 स्ट्रेन्स हैं। मतलब अगर हम इसके देखेंगे इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने स्ट्रेन्स हैं, इसके 2 स्ट्रेन्स हैं। एक को हम कहते हैं HIV1, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रेन है इसका HIV2, ठीक है। तो ये देखा गया है कि HIV1 जो है इट इज वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड। इतना नहीं बल्कि इट इज मोस्ट वर्लेंट, ये डेंजरस है, मोस्ट वर्लेंट मतलब ये ज्यादा तेज है कंपेयर टू दिस। ये जो है HIV
इट इज रेस्ट्रिक्टेड, ये वर्ल्ड वाइड नहीं है बल्कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेस्ट अफ्रीका, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में आपको मिलेगा ये वाला स्ट्रेन, एंड इट इज लेस वर्लेंट मतलब ये उतना तेज नहीं है कि जितना ये वाला HIV है, HIV फर्स्ट क्लास, ये ज्यादा वर्ल्ड वाइड है और ये मोस्ट वर्लेंट है, ज्यादा तेज है, ठीक है ना। बट ये जो है इसके दो स्ट्रेन्स हैं HIV वायरस के। देखो बेटा अगर हम देखेंगे ये जो एड्स का वायरस है HIV वायरस, इसकी थोड़ा हम यहाँ पर ये देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, HIV वायरस की थोड़ा हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो है HIV वायरस इट इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल इस तरह से ये सिलेंड्रिकल होता है एंड कंसिस्ट्स टू प्रोटीन कोट्स, इस तरह से ये सिलेंड्रिकल होता है बेटा, इस तरह से, और इसकी बॉडी के इर्द गिर्द दो प्रोटीन कोट्स हैं, ये एक प्रोटीन कोट है, इसके बाहर और एक प्रोटीन कोट होता है इस तरह से, इस तरह से, ये दूसरा प्रोटीन कोट है इसके इर्द गिर्द, ठीक है, 2 प्रोटीन कोट्स, और इन 2 प्रोटीन कोट्स के बाहर 2 लिपिड मेम्ब्रेन्स होते हैं, 2 लिपिड मेम्ब्रेन्स, ये एक लिपिड मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर और एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इस लिपिड मेम्ब्रेन पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, and these glycoproteins they act as receptors by which they bind with helper T cells, ये इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये एक प्रोटीन कोट है तो ये दूसरा प्रोटीन कोट है, यहां पर हम लिखेंगे प्रोटीन कोट, तो इसके बाहर यहां पर 2 लिपिड मेम्ब्रेन्स होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, these are called glycoproteins, अब देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है, एंड इनसाइड इट कंसिस्ट्स 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA नॉट DNA, इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है इस वो है RNA नॉट DNA, दैट इज व्हाई ये जो है एड्स का वायरस इसको हम कहते हैं इट इज अ रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस हैं, इट इज अ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस किस वायरस को कहते हैं, रेट्रोवायरस बेटा उस वायरस को कहते हैं जिसकी जेनेटिक मटेरियल RNA होगी, अदरवाइज DNA जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में, बट एडिस जो है एडिस का वायरस इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA ना कि DNA, तो इसको इसीलिए हम इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। अब इनको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, देखो बेटा क्या है आपको जानना पड़ेगा जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में बेटा आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा उसका नाम है सेंट्रल डॉगिमा, मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि इसको रेट्रोवायरस मतलब क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो वहां पर एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डॉगिमा, देखो सेंट्रल डॉगिमा का मतलब क्या है बेटा, यूजुअली हमें मालूम है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारी सेल्स में वहां पर क्या होता है, वहां पर DNA से इंफॉर्मेशन पास होती है RNA के पास, RNA के यानी कि म्यू RNA जिसको कहते हैं, फिर ये जो म्यू RNA ये बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम RNA टू प्रोटीन्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगिमा, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो ये जो है ये वायरसेस रेट्रोवायरसेस, इनमें क्या होता है, इनमें रिवर्स है, यहां पर तो DNA है नहीं, यहां पर तो RNA, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, दिस इज RNA, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें यह होता है कि इनमें पहले RNA से DNA सिंथेसिस होता है, ठीक है, DNA सिंथेसिस
होता है, ठीक है ना। फिर इस डीएनए से वापस सिंथेसिस होता है आरएनए देन प्रोटीन्स। अब आप देखो कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो है ये रेट्रोवायरसेस, इनमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनमें एक रिवर्स होती है ट्रांसक्रिप्शन, इस तरह से होती है कि जब डीएनए से आरएनए सिंथेसिस होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है, यहां पर आरएनए से ही सिंथेसिस होता है डीएनए, फिर डीएनए से ये होता है, वो यहां पर रिवर्स है इसका। तो यहां पर एक एंजाइम होता है ऐसे वायरसेस में, उस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इट इज कैरीड आउट बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना। ड्यू टू दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कि यहां पर पहले आरएनए से डीएनए बनता है, फिर इस डीएनए से फिर से आरएनए, फिर उसके बाद यहां पर प्रोटीन्स की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। ये रेट्रोवायरसेस में रिवर्स इंफॉर्मेशन चलती है। वो कहने का मतलब ये है कि ये जो डीएनए वायरस है ये रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस है बेटा। उसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ड्यू टू दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो है ये डीएनए, ये मतलब एड्स का वायरस, आप देखो यहाँ पर इसमें दो कॉपीज हैं आरएनए की, ये एक है ये एक है। इसका मतलब ये है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड दो कॉपीज होते हैं आरएनए, तो देयरफॉर इट्स अ डिप्लॉइड नॉट अ हैप्लॉइड। तो इसमें डिप्लॉइड है आरएनए की, ठीक है ना। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें होता है। अब आप देखो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अब देखो कि हाउ इट एंटर्स, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वो हम पहले देखेंगे इस आरएनए एड्स वायरस को। आप देखो कि किस तरह से हमारी बॉडी में एक्ट करता है, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। आप देखो जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, ये एड्स का वायरस, देखो क्या होता है। तो दिस इज अ वायरस, ये वायरस है। आप देखो इसमें ये आरएनए है, ठीक है। ये वायरस आप ले लो, HIV वायरस आया है हमारी बॉडी में। देखो हाउ इट इन्फेक्ट्स आवर सेल। दिस इज अ बॉडी सेल, ये बॉडी का सेल है, हेल्पर टी सेल। आप देखो क्या होता है। दिस वायरस इट बाइंड्स द सरफेस ऑफ दिस सेल बाय मींस ऑफ रिसेप्टर्स, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, अभी जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो हो गया है यहां पर बाइंड, ठीक है, इसके साथ। फिर क्या होता है, आफ्टर बाइंडिंग दिस एनिमल सेल व्हाट इट डिड, इट इंजेक्ट्स, इट इनकॉर्पोरेट्स, इट इज डीएनए मटेरियल, इट इज जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए। आप देखो प्रोटीन कोड जो है ये बाहर ही रहता है। अब ये क्या, यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो इसका ये है अपना ये आरएनए फ्रेगमेंट, आरएनए कॉपीज, इनको ये सेल के अंदर देता है। आ गए हैं सेल के अंदर। आप देखो ये आया है आरएनए, ठीक है, आया है आरएनए सेल के अंदर। देखो यहां पर क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग इनटू सेल, तो यहां पर यूजुअली एंजाइम्स होते हैं और इसका अपना एंजाइम है इस आरएनए के साथ, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे क्या होता है, ये आरएनए आप देखो बेटा, आरएनए किसका, HIV का। देखो क्या होता है यहाँ पर, एक प्रमुख मतलब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल ये बॉडी सेल है, मतलब ह्यूमंस की सेल है, ठीक है ना। हुई यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इससे क्या होता है, एड सिंथेसिस डीएनए। तो यहां पर डीएनए बनता है, किसका डीएनए, इस वायरस का अपना डीएनए। अब ये आरएनए से इंफॉर्मेशन पास होती है डीएनए के पास, ठीक है ना। अब देखो सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। सेल जो आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। अब देखो ये किसका डीएनए है, ये HIV का है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है,
दिस डीएनए इज देयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में चला जाता है, एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू न्यूक्लियस इट टेक्स ओवर द मशीनरी, replication machinery of this nucleus। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वायरस का डीएनए है जो कहां से बना है, आरएनए से, थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो यहाँ पर सिंथेसिस होता है इसका भी डीएनए और इस सेल का भी डीएनए। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर इसकी कॉपीज, अपनी कॉपीज बनाता है ये जो HIV वायरस है। अब देखो बन गया ना डीएनए, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर डीएनए में अब रिप्लिकेशन होती है, जब रिप्लिकेशन होती है तो उससे आरएनए फिर से बनता है, बट ये कौन सा आरएनए है, ये वो आरएनए है, ठीक है बेटा। आप देखो इससे क्या होता है कि इसमें प्रोवायरसेस बनते हैं, फिर से वायरस बनता है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर प्रोटीन्स भी होते हैं, वो प्रोटीन्स इसके अंदर यहाँ पर बाउंड्री बनाते हैं, मतलब इसके इर्द गिर्द आते हैं, ठीक है ना, एंड एज रिजल्ट इसमें वायरसेस बनते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर इतने वायरसेस बनते हैं कि ये जो सेल है हेल्पर टी सेल ये बर्स्ट हो जाती हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो आरएनए वायरस है ये बाहर निकलते हैं, अब बाहर निकलकर दे इन्फेक्ट न्यू हेल्पर टी सेल्स, और इसी तरह से यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स का काउंट कम होता जा रहा है और यहाँ से इन्फेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज हाउ द HIV वायरस अटैक्स इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी सेल। देखो बेटा ये जो HIV वायरस है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं है। इट इज इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1 मंथ टू 1 मंथ से लेकर तकरीबन 9 इयर्स, इतना इंक्यूबेशन पीरियड है, इतने देर तक ये इन्फेक्शन करता है। और जब पहली बार ये आता है, जब इन्फेक्शन होता है उस टाइम कुछ सिम्टम्स होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल लाइक उस टाइम फीवर होता है, उस टाइम थोड़ा मतलब खांसी होती है, फीवर थोड़ा खांसी होती है, और इतना जिस तरह कॉमन फ्लू होता है, फिर वो सिम्टम्स वो खुद ब खुद चले जाते हैं, उससे मतलब हमें पता ही नहीं चलता है उस टाइम कि क्या एड्स है कि नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर ये प्रोग्रेस होता जा रहा है, इसी तरह से इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के सेल्स, एंड जब ये कंप्लीट होता है, जब ये एडवांस्ड स्टेज पे पहुंचता है, फिर इसके बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कौन से सिम्टम्स हैं इस बॉडी के, इस डिजीज के, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिम्टम्स। जब ये एडवांस होता है, जब ये डिजीज एडवांस होती हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो पहला जो सिम्टम है इसका वो है ब्रेन डैमेज, हमारा जो ब्रेन है ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट सिम्टम। दूसरा सिम्टम जो है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, ऐसे पर्सन में जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है, अरे सूख के कांटा होता है ऐसा इंसान, बहुत कम वेट हो जाता है, वेट लॉस अनएक्सपेक्टेड। क्यों ये वेट लॉस होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ एपिटाइट, ऐसे लॉस ऑफ एपिटाइट, क्योंकि एपिटाइट, क्योंकि ऐसे पर्सन को भूख नहीं लगती है, जब भूख नहीं लगेगी तो इससे ये होता है कि वेट लॉस हो जाता है। तो सूख के मैंने बताया ना कि कांटे की तरह ये इंसान रहता है। इसी तरह से और एक सिम्टम है इसका, वो है फीवर, इस इंसान में फीवर भी अक्सर बेशतर रहता है। इसी तरह से जब ऐसा पर्सन सोने के लिए जाता है शाम को तो नाइट स्वेटिंग, बहुत स्वेटिंग आती है, नाइट स्वेटिंग, ठीक है, इसको बहुत पसीना आता है, जब ये शाम को जाता है तो बहुत से ये पसीना आता है, और जब ये सुबह सवेरे उठना चाहता है तो ये बहुत इसको थकावट होती है। तो सुबह सवेरे अगर इसको मतलब ना पुकारते भी हैं घर वाले, अरे उठो नींद से, ये उठ नहीं पाता है, बहुत टायर्ड होता है,
टायर्ड होता है, सुबह सवेरे टायर्डनेस इसमें बहुत ज्यादा होती है क्योंकि रात को इतना पसीना इसकी बॉडी से निकलता है। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, पर्टिकुलरली ऑफ लेग्स के जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, ये हो जाते हैं। और इतना नहीं बल्कि जो दूसरी डिजीजेस हैं, अब इन्फेक्शंस, अब यहाँ पर एडवांस्ड स्टेज में जब ये डिजीज पहुंचती है तो वहां पर क्या है, तो बेटा लेक्चर के जो ही मैंने स्टार्ट किया वहां पर मैंने आपको यही बताया है कि ऐसे पर्सन में दूसरे इन्फेक्शंस वहां पर इजीली वहां पर वो डिजीज भी एक्ट करते हैं, तो जिनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, वो एज ए रिजल्ट ऐसे पर्सन में बहुत सारी डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दैट इज व्हाई दी मतलब जो इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल इसमें कैंसर होता है, अक्सर बेशतर ऐसे पर्सन में कैंसर होता है, पर्टिकुलरली इसमें कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड कैंसर होता है इजीली। तो इसी तरह से ऐसे इंसान में प्रोटोजोम डिजीज भी होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, दूसरे किस्म के वायरल डिजीज भी लगते हैं। तो इनको हम टोटली रिलेटेड कहते हैं, कि हम उनको कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस, उनको हम कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब इन्फेक्शंस होते हैं एड्स रिलेटेड, सिंपली ARC जिसको हम कहते हैं ARC, जिसमें बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी इन्फेक्शंस ऐसे पर्सन में लगते हैं। इट इज बिकॉज क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो वीक हो जाता है, तो ऐसे पर्सन में और भी इन्फेक्शंस लगते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ऐसे पर्सन में डेथ होती है, नॉट ओनली ड्यू टू HIV बट ड्यू टू अदर रिलेटेड डिजीजेस, जो अदर इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, कैंसर होता है ऐसे पर्सन में, फिर अल्टीमेटली इसकी डेथ होती है। बट बेटा देयर आर सम पर्सन्स, कुछ पर्सन्स हैं हमारे पास जिनको एड्स होता है बट विदाउट एनी सिम्टम, कोई भी सिम्टम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पर्सन्स का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, तो एज ए रिजल्ट ऐसे पर्सन में कोई सिम्टम नहीं होता है, तो सच पर्सन्स को हम कहते हैं कैरियर्स, ऐसे पर्सन को हम कैरियर्स कहते हैं। कैरियर्स कौन से होते हैं? इनमें HIV वायरस होता है बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, द HIV वायरस मतलब वो वहां पर उतना डैमेज नहीं कर पाता है जितना वो वीक पर्सन्स में कर पाता है। दिस इज हाउ इन एड्स वायरस अटैक्स आवर सेल्स और इसके सिम्टम्स। अब अगर हम देखेंगे कि ये जो है HIV वायरस कि हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, वो भी आपको यहां पर देखना है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन आपके एग्जाम में कभी कभी आता है, हाउ एड्स वायरस इज ट्रांसमिटेड। आप यहां पर याद रखो, ये जो एड्स का वायरस है ये ट्रांसमिट होता है तब एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक when the blood of infected and non-infected person comes into contact, जब इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड इन कांटेक्ट आएगा जो नॉन इन्फेक्टेड होगा तब जाके ये ट्रांसफर होगा। अगर खाली बॉडी सिक्रीशंस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये ट्रांसफर नहीं होता है। ये कब ट्रांसफर होता है? रिमेंबर, जब इन्फेक्टेड बॉडी का ब्लड इन कांटेक्ट आएगा नॉन इन्फेक्टेड बॉडी के साथ, ब्लड के साथ, तब जाके ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक। ठीक है बेटा, आप देखो यहां पर अगर हम इसको देखेंगे किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। फर्स्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, विद इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, विद इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ। तो वहां पर क्या होगा? विदाउट कंडोम,
ठीक है। अगर इस तरह से होगा तो वहां पर ये ट्रांसमिट होता है, और मतलब अगर वहां पर ब्लीडिंग होगी तो वहां पर ये ट्रांसमिट होता है। तो ये देखा गया है तकरीबन 75% जो एड्स है वो इसी के जरिए ट्रांसफर होता है, एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक। इसी तरह से आप बेटा यहां पर देखो किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है, ड्यू टू द यूज ऑफ कंटामिनेटेड मतलब जो कंटामिनेट जो एक पर्सन में इस्तेमाल पहले हुआ होगा, जो इन्फेक्टेड होगा, तो फिर वहां से कंटामिनेटेड नीडल से, ठीक है, रेजर से, ठीक है, सिरिंज से, ठीक है, तो ये यहाँ इसके जरिए भी ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से बेटा ये किस तरह से, जब हम ब्लड ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो वहां पर भी ये मतलब वहां पर ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से बेटा ये जो है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हम करेंगे तो वहां पर भी ये ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह से बेटा किस तरह, मतलब और एक यहां पर आपको लिखना है जिसके जरिए ये ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक, वो है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न चाइल्ड ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जब कहां मतलब फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा की जगह एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, क्योंकि पार्चुरेशन जब जचगी होती है उस टाइम ब्लड कांटेक्ट में आता है बच्चे का और मां का, तो वहां पर ये ट्रांसफर होता है। तो these are some ways through which it is transmitted from infected to non-infected person। तो आप देखो बेटा कि ये जो है मैंने पहले ही आपको बताया कि 75% जो एड्स हैं वो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए ही ट्रांसफर होता है। अब इसका क्या है, किस तरह से हम स्क्रीन आउट करते हैं, तो हमारे पास 3 टेस्ट्स हैं जिनके जरिए हम इनको इस वायरस को हमारी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं टेस्ट्स। 3 टेस्ट्स हमारे पास है। एक टेस्ट को कहते हैं एलाइजा, एलाइजा एक टेस्ट है। ये एलाइजा वाला टेस्ट जो है इसमें हम डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में कि एंटीबॉडीज देखते हैं कि क्या एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बने हैं कि नहीं बने हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर 1 मंथ के बाद वहां पर एंटीबॉडीज बनते हैं। 1 मंथ के बाद वहां पर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं। इसीलिए ये जो है एड्स का वायरस, इसको हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या किसी पर्सन में ये हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखो बेटा और एक टेस्ट है, इसका नाम है विडॉल टेस्ट, वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट, ठीक है, तो ये दूसरा टेस्ट है। इसी तरह से तीसरा टेस्ट है वायरल लोड टेस्ट भी हम यहाँ पर करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यहाँ पर हम प्रोटीन्स देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एड्स HIV के प्रोटीन कोड देखता है कि क्या प्रोटीन कोड है हमारे ब्लड में इसका कि नहीं। इसी तरह से हम वायरस लोड देखते हैं कि कितना है हमारे ब्लड में। तो इस तरह से हम स्क्रीन आउट करते हैं। क्या इसका कोई क्योर है? देयर इज नो क्योर, कोई क्योर नहीं है। आजकल हम जो देते हैं वो एंटीवायरल थेरेपी देते हैं और कुछ हम इम्यूनो स्टिमुलेटिव ड्रग्स देते हैं जिनसे इसका जो पर्सन का है उसका लाइफ हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बाकी देयर इज नो क्योर फॉर दिस। तो इसमें क्या है, खाली प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन हमें क्या करना चाहिए। थैंक्स।